सभी गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की लर्निंग में 2-4 दिन से हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी और कुछ ऐप पे टेक्निकल प्रॉब्लम थी लाइव में, इस वजह से नहीं हो पाई। मैंने अधिगम टॉपिक में लाइव करवा रहा हूँ। इससे पहले विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, इन सब को अपन लाइव पढ़ चुके हैं। रिकॉर्डेड ऑलरेडी आपके सामने कोर्स में आप लोगों को मिल चुका है। कोशिश ये है कि आपको एक एक शब्द, एक एक कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा इस कोर्स के माध्यम से। किसी भी रूप में आपको किसी भी बिंदु का कोई भी तनाव मत लीजिएगा, याद रखना। जितना बेटर होगा मैं उतना आपको करवाऊंगा और परीक्षा तक आप लोगों के साथ रहूंगा, याद रखना, ठीक है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू कर रहा हूं आईपी पावलोव अधिगम के सिद्धांतों में। व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पहला थॉर्नडाइक हमने कंप्लीट समझ लिया था। आईपी पावलोव एक बहुत बड़ी थ्योरी है और बहुत अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत है। बहुत ज्यादा प्रश्न इस पे ऊपर आते हैं। इसको 2 पार्ट में अपन पढ़ेंगे। आज कितना पढ़ पाते हैं देखिएगा। आईपी पावलोव को अपन जो सिद्धांत है, इसका मूल नाम जो है वो है अनुकूलित अनुक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। यदि आप एक नाम आपको देखना है कि सर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, यानी मूल नाम इसका अनुकूलित अनुक्रिया, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं आज एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। हमें कहीं ना कहीं सभी चीजों को देखना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर आप जी बुक नहीं पढ़ी जाती। पुष्पा बेटा, बुक नहीं पढ़ी जाती, क्लास ले रही हो ना, मस्त रहो तुम। टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में। टेंशन लेने के लिए बहुत सारी उम्र पड़ी है। अभी तो केवल पढ़ाई को एक आनंददायक गतिविधि मानिए। आनंद लीजिए पढ़ाई में। बहुत मजेदार गतिविधि है, याद रखना है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। संजना जी नमस्ते। तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इसका एक नाम है, समझिएगा। मैं क्लास पे आता हूं डायरेक्ट। अनुकूलित अनुक्रिया इसका दूसरा नाम है। ये एक नाम याद करना हो तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स याद रखोगे, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, देखिएगा। प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन, ये सब इसके उपनाम है। बहुत ग्रेड थर्ड में नाम बहुत बार आया है, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन। आराम से रिलैक्स होके एकदम बैठ जाओ और क्लास में इतने तल्लीन हो जाओ, खो जाओ, मजा आ जाए कि गुरुजी मजो आगू आईपी पावलो पढ़े बाद में। प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग बोल दो, ये नाम बहुत बार आया है। तीसरा नाम जो इसमें है शास्त्रीय अनुबंधन। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग आता है। शास्त्रीय का मतलब क्या होता है? क्लासिकल, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसको बोलते हैं? ये भी आईपी पावलो के सिद्धांत को बोलते हैं। प्रतिवादी या प्रतिस्थापक अनुबंधन, प्रतिवादी सबस्टिट्यूट स्थापक, प्रतिवादी या प्रतिस्थापक अनुबंधन, प्रतिवादी या प्रतिस्थापक अनुबंधन, सबस्टिट्यूट कंडीशनिंग। एस अनुबंधन, एस अनुबंधन, एस अनुबंधन। देखो इसके ये नाम है आईपी पावलो जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मूल नाम तो है अनुकूलित अनुक्रिया, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी, ठीक है। इसको आप प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन भी बोल सकते हैं। इसको आप शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं। आप इसको प्रतिवादी या प्रतिस्थापक अनुबंधन भी बोल सकते हैं। आप इसको एस अनुबंधन भी बोल सकते हैं। ये सब इसके उपनाम हैं। यदि आप पूरे पढ़ पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, और पूरे पढ़ नहीं पाओ तो याद रखना इसमें जो मूल नाम है, जैसे ये नाम एग्जाम में कई बार आ गया, ठीक है। ये नाम एग्जाम में कई बार आ गया, प्राचीन शास्त्र अनुबंधन कई बार आ गया, तो ये नाम जरूर याद रखो। अनुकूलित अनुक्रिया, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन, शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रतिवादी प्रतिस्थापक नहीं आया है, एस अनुबंधन। ये पूरे नाम आप यदि नहीं याद रखो तो ये जो मैंने लगाए हैं वो जरूर देख लो। सर गुड इवनिंग। जो समस्या सबसे बड़ा है क्या है? भाई बुक में तो नहीं सर, गुड इवनिंग। तो क्या समसा, संगीता जी, समसा जो है वो नवाचार के अंतर्गत बुक में डाल रखा है, बट समसा सीधा सिलेबस में नहीं है। लेकिन समसा इंपोर्टेंट है, इसलिए समसा को करवाया गया, याद रखना। तो आप उस चीज को लेकर आपको पढ़ना चाहिए समसा, ठीक है ना। और उसके इनके सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, उन क्वेश्चनों से पूरा शैक्षिक परिदृश्य आ जाएगा, याद रखना। तो ये कर लिया आपने, लिख लिया। साइको के एग्जाम में आए हुए 1200 क्वेश्चन है, काफी है क्या सुनील जी? अब एग्जाम में आपके पास 1200 नीचे 20,000 हो, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न क्या है? क्या जैसे मैं अभी करवा रहा हूं आप लोगों को, या अपनी नई वाली किताब में मैं जो लेटेस्ट प्रश्न मैंने डाले हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग है? क्या केवल पूर्व एग्जाम के प्रश्न है, उनका बहुत हल्का लेवल था, उनसे अपना आइडिया नहीं लगा सकते। करंट पैटर्न क्या है और किस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, याद रखना। आईसीटी की प्रिया जी, आईसीटी सर ने अच्छी करवाई है, बस आप उस किताब से कंपेयर कर रहे हो पुरानी वाली किताब से, इसलिए आपको लोगों को लग रहा है कि सर डिफरेंट मैटर है।
अब इस आईसीटी पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो मैं करवाऊंगा, उससे आपके समझ में आ जाएगा। बाकी बढ़िया है, टेंशन मत लिया करो आप थोड़ी चीजों को लेकर। ये देखना नाम, अनुकूलित अनुक्रिया, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिवादी या प्रतिस्थापक अनुबंधन, ऐश अनुबंधन, ठीक है। ये स्पेशली आपको याद रखना है, ये स्पेशली आपको याद रखना है। साइकोलॉजी सेक्सी पद से आईटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति ओम सर पढ़ा रहे हैं, बहुत गजब का पढ़ा रहे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना। जो भी पार्ट हम करवा रहे हैं बेटर ये कि जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, क्योंकि ये केवल ये मत मानिए कि आपने अवनी पे विश्वास जताया है, आपने अवनी पे विश्वास नहीं जताया, आप अपना टाइम दे रहे हो। मेरे लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सब चीजों से बढ़ के मेरे लिए ये है कि मेरा बच्चा किसी भी रूप में सिलेक्शन से वंचित नहीं रह जाए। मैं आपको कितना बेटर कर सकता हूं मैं करने का प्रयास करूंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इन चीजों को लेकर, छोटी चीजों को लेकर तनाव मत रहा करो। आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, शिकायतें होंगी, उन सबको सुना जाएगा। ये यहां तक लिख लिया, नाम सब याद रखने हैं। अब आईपी पावलोव के अलावा चर्चा नहीं करेंगे। आईपी पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स, प्राचीन परंपरागत अनुबंध, ये नॉर्मली नाम है। प्रतिपादक कौन है तो अपने को पता है, आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। कहां के थे ये? रूस के थे। क्या मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखना है मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्या शरीर विज्ञानी। कौन है ये? शरीर विज्ञानी है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, याद रखना। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। कब दिया इन्होंने? 1904 में सिद्धांत दिया था, याद रखना, ठीक है। कब दिया? 1904 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है? तो ये नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित है, याद रखना। किसे सम्मानित है ये? नोबेल से भी इनको सम्मानित किया गया है। किनको? आईपी पावलो को नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, याद रखना, ठीक है। शरीर विज्ञान में पाचन क्रिया के लिए जिन्होंने रिसर्च किया था, इसलिए इनको दिया गया था। तो पाचन क्रिया के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? आईपी पावलो को। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, 1904 में दिया गया था। शरीर विज्ञानी है आईपी पावलो, रूस के हैं, याद रखना, शरीर विज्ञानी है, ठीक है। और एक शब्द याद रखना, अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है? अब देखो, मैं बोर्ड पर जो भी चीज लिखी, बेसिक चीजें, अनुकूलित अनुक्रिया, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिवादी या प्रतिस्थापक अनुबंधन। एस को मतलब हुआ है स्टिमुलस यानी उद्दीपक प्रधान अनुबंधन। प्रतिपादक कौन? पावलोव। कब दिया? 1904। कहाँ के हैं? रूस के हैं। क्या मनोवैज्ञानिक हैं? मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्या है? शरीर विज्ञानी है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है? आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। एग्जाम में आ चुका है। इनको किसका पिता कहा जाता है? फादर ऑफ कंडीशनिंग। अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? आईपी पावलोव को। अनुबंधन वर्ड को लेकर आने वाला, अनुबंधन पे सबसे बड़ा रिसर्च करने वाला इवान पेट्रोविच पावलोव था, इसलिए फादर ऑफ कंडीशनिंग शब्द आ जाए। या एग्जाम में ऐसे आ जाए, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत करने वाला इंसान कौन था? आप कहते हो ना कि सर हमें क्या पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र थे, कोर्स ले रखे हो बंद, तो मैं थाने पढ़ाता बता दूं कि यहां से ऐसा प्रश्न आया हुआ है। ये चीजें देखनी है। ये सब बातें मैं आपको बोल रहा हूं, इससे बेटर क्या हो सकता है? मैं एक एक चीज बता रहा हूं, यहां से प्रश्न आया हुआ है, ये चीज ऐसे देख के जानी है। ये सब तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अनुबंधन का पिता किसको? पावलो को। प्रश्न ये आ जाए, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत करने वाला विद्वान कौन है? उत्तर क्या करोगे? इवान पेट्रोविच पावलोव। समझ में आ गया यहां तक? नोबेल पुरस्कार इवान पेट्रोविच पावलोव, फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन गोचर की शुरुआत। याद रखना, ये सब बेसिक प्रश्न है, ये नाम है, ये सब आप सब देख के जा सकते हो। पहली चीज जो समझनी इसमें समझिएगा, इसने एक लाइन बोली है, इसने कहा कि सीखना जो होता है ना वो एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया। अब अनुकूलित अनुक्रिया को मतलब समझ रहे होगे थे। एक स्टेटमेंट दिया इसने, लर्निंग इज ए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। क्या बोला इसने? लर्निंग इज ए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ये स्टेटमेंट किसका है? आप कह दोगे गुरुजी आईपी पावलोव का है। समझ रहे हो आप कि हम जो भी सीखते हैं, होंडाई क्या कहता है? सीखना उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध की प्रक्रिया है। होंडाइक संबंध की बात करता है। पावलो क्या कह रहा है? लर्निंग इज ए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब सीखना हमेशा एक अनुकूलित अनुक्रिया है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। अब समझिएगा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एकदम तल्लीन होकर मेरी बात सुनिएगा कि आईपी पावलो पर तुम्हारे सामने कैसा भी प्रश्न आ जाए, तुम्हारा गलत नहीं होगा, याद रखना। क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा, याद रखना, ठीक है।
गुरुजी आपके पैर पड़ो। सेक्सी परिदृश्य को बेटा लाला राम मीणा लगभग तो करवा दिया यार, एक टॉपिक बचा है तो हो जाएगा वो। एसएमसी एसडीएमसी करवा दिया, प्रबंधन तीसरा टॉपिक, एक विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं बची हैं बस, नवाचार में दो तीन छोटे बिंदु बचे हैं, हो जाएगा सब। जो पढ़ करवा दिया वो तो पढ़ो यार आराम से। आईसीटी प्रिया जी करवाया हुआ है, दो छोटे बिंदु बचे हुए हैं, बाकी आईसीटी पूरा है, साइकोलॉजी पूरा ऑलरेडी है, सब कुछ है। हाँ नवाचार मैं करवा दूंगा दोबारा से, चिंता मत करो, एक बार पढ़ लो उन सर से, उन सर को नॉलेज बहुत है, आप पढ़ो एक बार। प्रश्न बाहर नहीं आएंगे, मेरा उद्देश्य तुम्हारा सिलेक्शन है, याद रखना। बाकी मैं समझा दूंगा एक बार दोबारा से, विश्वास रखा करो कोई चीज पे। समझिएगा, आईपी पावलो क्या कहता है, कंप्लीट आईपी पावलो दिमाग में रखो, बार बार अन्य प्रश्न मत पूछो। पावलोव ये कहता है कि कोई भी मूल उद्दीपक है, क्या है, मूल उद्दीपक। मूल उद्दीपक का मतलब समझते हो, जिसको देखकर रिस्पॉन्स अवश्य होगा। सुनिएगा मेरी बात, मूल उद्दीपक को देखकर जो प्रतिक्रिया करते हो वो प्रतिक्रिया कहलाती है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक को मतलब वो है जन्मजात, अपने आप होगी। मूल उद्दीपक को देखते जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्वाभाविक। यूसीएस को देखकर रिस्पॉन्स होगा यूसीआर। यदि उस मूल उद्दीपक से पहले किसी कृत्रिम उद्दीपक यानी सीएस का प्रयोग करेंगे, तो किसी कृत्रिम उद्दीपक यानी सीएस का प्रयोग करेंगे, तो आप क्या करोगे, वो उस सीएस के प्रति वही अनुक्रिया करना शुरू कर दोगे जो आप किसके प्रति करते हो, मूल उद्दीपक के प्रति करना शुरू कर देते हो। ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मूल उद्दीपक के प्रति जो मैं प्रतिक्रिया करता हूं, वही प्रतिक्रिया यदि मैं उससे मिलते जुलते कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी करना शुरू कर देता हूं, तो ये क्या कहलाता है, ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहलाता है। यानी सीखना कौन सी प्रतिक्रिया होती है, अनुकूलित अनुक्रिया है। ये किसने कहा है, आईपी पावलोव ने। बताओ दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये बात, अब समझना आराम से इसको। इसने एक प्रयोग किया, प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पे किया। किससे प्रयोग किया, इसने कुत्ते पर किया। कुत्ते को इसने बांध दिया, माना कि क्या है, कुत्ता है, और यहां कुत्ते को इसने बांध दिया है। कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद एक जार से जोड़ दिया। कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया, पेरोटिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया, पेरोटिक ग्रंथि। ठीक है, ये जो नीचे लटक रहा है ये जार है, जैसे ही लार टपकेगी किस में आ जाएगी, जार में आ जाएगी। कुत्ता क्या है, भूखा। हमेशा याद रखना जिस पे भी प्रयोग किया जाएगा वो जानवर क्या होगा, भूखा होगा। क्योंकि भूखो आदमी सही प्रतिक्रिया करेगो, खाएड़ो पीड़ो कदे सही प्रतिक्रिया कौन करे। ये भूखा हो, नौकरी की भूख है, जैसे हमने नोटिफिकेशन डाला तुरंत आ गए, गुरुजी समझाऊंगा रे, समझ लो रे। भूख आदमी को प्रेरित करती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये याद रखना, एक भूख गजब की बढ़ जाएगी ना, गजब की बढ़ जाएगी ना, उस दिन तुम चेप दोगे सिलेक्शन को। तुम कहते हो ना कि गुरुजी याद नहीं होता, तुम कहते हो ना कि सर 1.5 महीने में कैसे कर पाएंगे, तुम कहते हो ना कि सर ध्यान बहुत हटता है। याद रखना, एक भूखे इंसान को देखना तुम, और उसको देखना उसकी टकटकी नजर कहाँ पे रहती है, उसकी टकटकी नजर रहती है उस रोटी के उस टुकड़े पर। कहाँ से मिलेगा, बाकी चीजें उसे मतलब नहीं है। किसने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, क्या हो रहा है, गाना बज रहा है, कोई ध्यान नहीं है। उसका ध्यान जाता है सिर्फ एक चीज के ऊपर, कि मुझे खाना चाहिए और मुझे हर हाल में प्राप्त करना है। मैंने एक रेलवे स्टेशन का एक दृश्य देखा था, जब मैं कॉलेज एजुकेशन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था। एक छोटा सा बच्चा रेलवे स्टेशन पे भूख से परेशान, मैं भी उस समय ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं था। तो वो बच्चा बार बार सबसे पैसे मांग रहा है, कुछ ना कुछ दे दो, खाने को दे दो। लेकिन नॉर्मली होता है कि ऐसे लोग अपन सोचते हैं कि यार ये ऐसे ही करते हैं पूरे दिन। वो बच्चा बेहद भूखा था, जो मैंने उस बाद के दृश्य को देखा। और एक व्यक्ति ने कुल्हड़ से कुछ पिया और उसको फेंका, वो लड़का उठा के उस कुल्हड़ को चूसने लग गया। याद रखना, खाली चीज को उसने अपने जीभ से चाटना शुरू कर दिया। मतलब उसका ध्यान कहाँ पे था, अपनी भूख पे था। यही मैं कहना चाहता हूं, जब भूख गजब की बढ़ जाएगी ना, वोट डालोगे हर दुनिया को।
क्या मानते हो तुम, ये रिट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड, कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, याद रखना। मैं कहता हूं कि तुम इस गति से दौड़ोगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी तुम्हारी गति को देखकर, यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसके लिए अंदर की भूख का बहुत गजब होना जरूरी। तो जितने भी प्रयोग किए गए जानवरों पे, वो जानवर क्या थे, भूखे हैं, याद रखना। पेरोटी ग्रंथि का ऑपरेशन किया, लार टपकेगी, जार में आएगी, कुत्ता भूखा है, कुत्ते के सामने सबसे पहले हमने रखा भोजन। भोजन के रूप में क्या था, मांस का चूर्ण था। क्या था, मांस का चूर्ण था, याद रखना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन यूसीएस। भोजन, भूखा आदमी के लिए भोजन मूल उद्दीपक है। अनकंडीशन स्टुम्बलिस, समझ लेना पूरा का पूरा। यूसीएस किसको बोलते हैं, भोजन को। अनकंडीशन स्टुम्बलिस यूसीएस। कुत्ते के सामने भोजन रखा, कुत्तो भूखो हो के टपकाई, लार। लार का टपकना क्या था, यूसीआर। यूसीआर मतलब स्वाभाविक प्रतिक्रिया, नेचुरल रिस्पॉन्स। ये अपने आप होगा। भूखा आदमी जब भूखा कुत्ता जब भोजन को देखेगा, लार अपने आप टपकेगी। मूल उद्दीपक कौन, भोजन। भोजन को क्या बोला, यूसीएस। यूसीएस के स्थान पे आप एक नाम और क्या बोल सकते हो, ये सब चीजें लिखते जाना साथ साथ में। अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक किसको बोल सकते हो आप, यूसीएस को बोल सकते हो। भोजन क्या है, अनानुबंधित उद्दीपक है, अनकंडीशन स्टिमुली से, याद रखना, ठीक है। लार क्या है, यूसीआर, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। इसको आप प्राकृतिक अनुक्रिया बोल दो, एक ही बात है। यूसीएस बराबर क्या हुआ, यूसीआर। भोजन के बाद कुत्ते ने क्या टपकाई, लार टपकाई, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनानुबंधित उद्दीपक। हो गया, पहली चीज समझ में आ गई। भोजन के बाद में क्या दिया, लार का टपकना, याद रखना। ओके। भोजन के बाद हमने कुत्ते के सामने घंटी बजाई। घंटी क्या है, सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, केवल घंटी बजाई, कुछ नहीं किया इसने। अब देखना, हमने डेली क्या किया, पहले हम घंटी बजाते हैं, घंटी मतलब सीएस। उसके जस्ट बाद में क्या देते हैं, भोजन देते हैं। क्या देते हैं, भोजन देते हैं, याद रखना। भोजन मतलब यूसीएस। कुत्ता क्या टपकाता है, ला टपकाता। ला टपकाना क्या हो गया, यूसीआर। हम डेली यही करते हैं, घंटी, भोजन, ला टपकाना। कई दिन दोहराने के बाद प्रत्येक दिन हम 3 प्रयोग करते थे। कितने प्रयोग करते थे, 3 प्रयोग प्रत्येक दिन। एक दिन हमने क्या किया, घंटी यानी सीएस दिया, यानी घंटी तो हमने बजाई, लेकिन हमने भोजन नहीं दिया। कुत्ते ने फिर भी क्या किया, लार को टपकाया। लेकिन समझिएगा, ये पूरी टेबल समझिएगा, पूरी टेबल समझने वाली, बहुत प्रश्न आते हैं इससे। कुत्ते के सामने सबसे पहले क्या दिया, भोजन। भोजन को देख के क्या टपकी, लार। भोजन को अपन क्या बोलेंगे, यूसीएस। अनकंडीशन स्टुम्बलिस, क्या बोलेंगे, अनकंडीशन स्टुम्बलिस, यानी अनानुबंधित उद्दीपक। भोजन को देखते कुत्ते ने क्या टपकाई, लार। लार टपकाना कौन सी प्रतिक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, यूसीआर। उसके बाद हमने घंटी बजाई, लेकिन घंटी के प्रति इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर हमने प्रयोग के दौरान डेली क्या किया, पहले घंटी, उसके बाद भोजन। ये लार टपकाएगा, क्योंकि भोजन आते लार टपकाएगा। सीएस प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर। हमने इसको बार बार रिपीट किया। एक दिन हमने क्या किया, सीएस यानी केवल घंटी बजाई, हमने भोजन नहीं दिया। कुत्ते ने फिर भी क्या टपकाई, लार टपकाई। कुत्ते ने फिर भी क्या टपकाई, लार टपकाई। नहीं, केवल सीएस के बजने पर भी कुत्ते द्वारा लार टपकाना, केवल सीएस के बजने पर भी कुत्ते द्वारा लार टपकाना। ये आपको ये समझना है कि प्रतिक्रिया कौन सी है। आप कह दो गुरुजी प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक ही है, नहीं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया तभी कहलाएगी जब मूल उद्दीपक साथ में होगा। मूल उद्दीपक जब साथ में है तो वो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, यूसीआर है। लेकिन यदि मूल उद्दीपक हमने नहीं दिया, केवल हमने सीएस दिया है, तो वो प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं कहलाएगी। इसका नाम पड़ेगा सीआर, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनुबंधित प्रतिक्रिया। क्या कहलाएगी ये, अनुबंधित प्रतिक्रिया कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, सीआर क्या है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या है। जब केवल घंटी बजने पे जो लार टपकेगी वो याद रखना सीआर है।
लेकिन जब मूल उद्दीपक साथ में होता है और ला टपकती है तो वो यूसीआर है। वो यूसीआर क्यों है? क्योंकि यूसीएस उसमें है। यूसीएस जब होगा तो यूसीआर कहलाएगी, लेकिन जब यूसीएस नहीं होगा तो जो प्रतिक्रिया तो सेम ही होगी, लेकिन अपन उसको यूसीआर नहीं बोलेंगे। वो कंडीशन की वजह से हुई है, इसलिए उसका नाम पड़ेगा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। समझ में आया? अब ये वर्ड याद रखने हैं। भोजन मूल उद्दीपक है, ला टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर है, याद रखना। घंटी सीएस है, सीएस का मतलब कंडीशन स्टिमुलस। हिंदी में क्या बोलेंगे घंटी को? अनुबंधित उद्दीपक। क्या बोलेंगे? अनुबंधित उद्दीपक। बताओ ये समझ में आई को नहीं है बात? घंटी कौन सा उद्दीपक है? अनुबंधित उद्दीपक। आ गया समझ में? ये टेबल समझ में आ गई पूरी की पूरी? अब इसमें प्रश्न क्या पूछेगा? मूल उद्दीपक कौन था? भोजन। स्वाभाविक प्रतिक्रिया लाग टपकना। उद्दीपकों का सीक्वेंस क्या था? पहले घंटी उसके बाद भोजन, या पहले भोजन उसके बाद घंटी? तो उद्दीपकों का सीक्वेंस क्या करके आओगे? पहले घंटी उसके बाद भोजन। तीसरा प्रश्न ये पूछेगा घंटी कौन से प्रकार का उद्दीपक है? अनुबंधित उद्दीपक। घंटी होने पे कौन सी प्रतिक्रिया होती है? अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, इनका सीक्वेंस पूछ लेगा। इंग्लिश में पूछ लेगा यूसीएस बराबर यूसीआर, सीएस बराबर कुछ नहीं, सीएस प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर, केवल सीएस बराबर सीआर। ये पूरा का पूरा याद रखना, ये पूरा का पूरा याद रखना। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया। एक तो ये टेबल याद रख के जाना, ठीक है? भोजन, घंटी, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक किसको बोलेंगे, स्वाभाविक प्रतिक्रिया किसको बोलेंगे। रितु जी, जीके में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जीके में मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है। जैसे मैंने सभ्यता में बता दिया क्या क्या पढ़ना है, सभ्यता का मैंने जो यूट्यूब पे करवाया था, ठीक है? तो वो सब चीजें बता दूंगा, सब बता दूंगा। आप थोड़ा सा पेशेंट रखो, आप एक बार आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो। बाकी मुझे टाइम लग रहा है, मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ, मुझे 2 मिनट का समय नहीं मिलता। एक सीरीज भी लेके आता हूँ ना तो मैं 4 घंटे रिसर्च करता हूँ उस पर। आप बताओ, तो आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ स्पेशल करूंगा, चिंता मत करो। साक्षी, कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाया है सर ने। आप कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है, वो टॉपिक नए हैं इसलिए आपको पहली बार लग रहा है। बाकी उसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। आप हर चीज को यूं हल्के में मत लिया करो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है उन्होंने। एग्जाम देखो फरवरी लास्ट तक, या क्या होता है अभी तो देखो, विज्ञापन आने दो। ये समझ में आ गया? अब यहाँ ये समझना आप थोड़ा सा, इस पे एग्जाम्पल क्या पूछ सकता है, उदाहरण पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? उदाहरण पूछेगा, इसको समझना। हम जिंदगी में प्रत्येक व्यवहार कंडीशनिंग की वजह से करते हैं, हर व्यवहार कंडीशनिंग की वजह से, छोटे से छोटा व्यवहार कंडीशनिंग की वजह से होता है। अब आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया, 2012 में एक बच्चा है और वो बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आके एक जगह है वहां पे जूते निकालता है। अब उसकी मम्मा ने क्या किया, उस जगह को जूते वाले निकालने वाले ट्रे को हटा के दूसरे कोने में रख दिया। अब वो जैसे ही बच्चा आया उसने वहां गया तो जगह खाली थी, मम्मा से पूछा मम्मा ट्रे कहाँ है? मम्मा ने कहा बेटा मैंने उस कोने में रख दी। अब वो बच्चा उस कोने में दौड़ के गया, वहां जूते निकाल दी। जब अगले दिन वो बच्चा आएगा तो वो इस कोने में आएगा या पहले वाले में जाएगा? वो पहले वाले में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उस स्थान के साथ उसने क्या कर ली, कंडीशनिंग। हम हर व्यवहार कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, हर व्यवहार। आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, हम हॉस्टल में रहते हैं तो नाश्ते की घंटी बजती है, डिनर की घंटी बजती है, चाय की घंटी बजती है। वो घंटी बजते ही अपन तुरंत भाग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए वो घंटी आधी घंटे पहले बज गई और कोई आइसक्रीम वाले ने बजा दी, तो अपन मेस में चले जाएंगे। मेस वाला कहेगा भाई क्या? तो आप कहोगे घंटी बजी थी ना। अरे घंटी हमने कहाँ बजाई, आइसक्रीम वाला बजा गया। तो हमारी कंडीशनिंग क्या होगी, उस चीज के साथ हो गई। हम एक यांत्रिकता की तरह बिहेवियर करते हैं। मैं आपको कई बार एग्जाम्पल देता हूँ। एक प्रश्न आया था रिट में, एक राजू नामक बालक है और वो बिजली की गर्जना सुन के डरता है। अब उसके मूल उद्दीपक कौन हो गया? बिजली की गर्जना। स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? डरना। अब वो बच्चा घर में जब भी जोर से आवाज होती है वो बच्चा एकदम रोने लग जाता है। मतलब उसने हर आवाज के साथ क्या स्थापित कर ली, कंडीशनिंग कर ली। जबकि मूल उद्दीपक तो बिजली गर्जना थी। कोई भी आवाज हो जाए वो तो रो लाग जाए, रो बिजली पड़ गई, रो बिजली पड़ गई। अब ये कंडीशनिंग है। आपने कई लोगों को देखा होगा उनकी उल्टियां होती हैं। उल्टी कब होती है? गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी चलेगी, तेल चढ़ेगा। तेल का चढ़ना और उल्टी का होना, मूल उद्दीपक तेल का चढ़ना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया उल्टी का होना। अब उन नमूनों को तुम देख लेना,
गाड़ी के पास जैसे जाएंगे, गाड़ी चली नहीं है, गाड़ी के पास जाते ही ओ ओ, अरे क्यों घूते रहे यार, गाड़ी चाली को नहीं, तू बैठा ही नहीं, तेल चढ़ा ही नहीं, भी पहला तो वो उससे पहले तो सब कुछ भर भरा देगा। अब उसने कंडीशनिंग कर रखी है कि गाड़ी चलेगी, तेल चढ़ेगा और मैं भर भरा दूं माइंड में। अब एक दिन यही मैं क्लास में बात कर रहा था, तो एक बच्चे ने कहा गुरुजी इसका भी इलाज ढूंढ लिया। हिंदुस्तान के लोग कंडीशनिंग में सबके बाप पड़े हैं। आईपी पावलो तो 1904 में कंडीशनिंग लेके आया। आपको बिलीव नहीं होगा, अपने वाले मनोविज्ञान की पितामह है, याद रखना। ये तो वेस्टर्न वालों ने हिंदुस्तान को देखा ही नहीं ढंग से, नहीं तो वो सिर पटक के मर जाते यार। ये तो साइकोलॉजी के जितने भी थ्योरीज हैं वो तो इन लोगों ने बहुत पहले ये प्रयोग कर दिया। अपने वालों ने एक नई कंडीशनिंग निकाल ली, बोले बच्चे की उल्टी होती है तो बोले क्या कंडीशनिंग करो, एक नई कंडीशन क्या, जब भी गाड़ी में बैठो उल्टी होती है, एक काम करो अखबार ले लो। क्या काम करो, अखबार ले लो, और अखबार लेने के बाद क्या करो, उस अखबार को नीचे लेके बैठ जाओ। अब अखबार को नीचे जिसे बैठा, कह रहे हैं बच्चे की उल्टी नहीं होगी, रियल में काम करता है। यार बताओ, माइंड देखो हिंदुस्तानियों को। अब बताओ इसके पीछे क्या लॉजिक है, अखबार का क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बच्चे के दिमाग में होगी आज दादी अखबार दी हुए, और यह बोली कि अखबार लगाते हैं बेटा उल्टी को नहीं हुए। अब भी बच्चे का दिमाग किसके साथ कंडीशन कर रहा है, अखबार के साथ। उल्टी को भूल चुका है बच्चा, अब उल्टी नहीं होगी, कंडीशनिंग बोलो। हर चीज में अपन लोग मतलब इतना गजब कंडीशनिंग करते हैं, हद से ज्यादा। हमारा पूरा व्यवहार कंडीशनिंग अकॉर्डिंग होता है। घर में टीवी लगा हुआ है, इस कोने में लगा हुआ है, डेली टीवी देखते हो, उस जगह पे जाके बटन दबाते हो टेलीविजन का। अब देखा मामा ने साफ सफाई की, बोले टीवी को हटा दो, उस कोने में लगा दो, लगा दी। हम उस रूम में जाके सबसे पहले टीवी का बटन दबाएंगे, जबकि टीवी तो बड़ी स्क्रीन दिख जाएगी, लेकिन अपन जाते बटन दबाएंगे, अरे यार टेलीविजन तो है ही नहीं। अपन 5 से 7 दिन उसी जगह पे जाएंगे, मतलब हमारी उस स्थान के साथ क्या होगी, कंडीशनिंग होगी। तो हमारा बहुत सारा व्यवहार में, ऑफलाइन क्लासेस में एग्जांपल देता हूं कि हमारे एक परंपरा है। आप फला मैंने कहा ना, अपने वाले वर्द लोगों ने इतनी गजब कंडीशनिंग की कि बूढ़ी आदमी हुए, गरहा हुए, तो बू अंदर बैठी रहे, तो बहू अंदर होती है तो वो क्या करती है, ससुर जी को देख के घूंघट निकालेगी। ससुर जी का आना और घूंघट का निकालना, मूल उद्दीपक कौन, ससुर जी आए, स्वाभाविक प्रतिक्रिया घूंघट को निकाला। अब ससुर जी तो मनोविज्ञान के ज्ञाता, उन्होंने नई कंडीशनिंग करवाई कि जब भी घर आएंगे तो बहुएं उल्टी पुल्टी नहीं मिल जाए, इसलिए सजग करने के लिए उन्होंने एक नया कंडीशनिंग डाली। घर पे आने से पहले ऐसे करते हैं ऐसे करते ही बहू तुरंत खड़ी हो जाती है और अपना घूंघट लेके भाई यूं आ ले, बूढ़ी आवा राम सरबा एकदम पोजीशन में लाते हैं। मान लो किसी दिन बगल में से कोई लड़का निकल रहा है, अभी का जुकाम हो रही है, और वो कर तो जा रहे हो ऐसे करते ही बहू तुरंत खड़ी होगी, जना बूढ़ी आगो भाई अले। थोड़ी देर बाद में देखा, जनाब वो टिंगर बही कर तो जा रहे हो, अरे आरामी गधा, तेरी वजह से मान तो पोजीशन और चेंज करनी पड़ी। तो हमारा व्यवहार क्या होता है, कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग होता है। जबकि मूल उद्दीपक ससुर जी थे, स्वाभाविक पर तेरे घूंघट निकालना था, लेकिन अब उसने हर उस आवाज के साथ कंडीशनिंग कर ली कि वो आवाज निकलती है, इसका मतलब कौन आ गए, ससुर जी आ गए। समझ में आ गया, ओके। समझ में आ गया सर, ऐसा IQ वाला टॉपिक आप करवा दो, करवा देंगे रामलाल जी, मस्त रहो आप, करवा दूंगा मैं। ओके, यहां तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मूल उद्दीपक क्या होता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। एक छोटा सा बिंदु आप यहाँ पे और समझेंगे, याद रखना कि आईपी पावलो ने सिद्धांत दिया, इस साहचर्य के नियम पे आधारित था। कौन से नियम पे उन्होंने प्रयोग किया, साहचर्य नियम पे, साहचर्य नियम, ठीक है, ये याद रखना। इसके अंदर अपन चल रहे हैं, आईपी पावलो के अंतर्गत बहुत अंदर चलेंगे, इसकी जितनी भी अवधारणाएं पढ़ेंगे उससे पहले, क्योंकि इसको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, आज के पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं, इसने अनुबंधन के प्रकार बताए। क्या बताएं कि कंडीशनिंग जो होती है ना, अनुबंधन, ये 4 प्रकार का होता है। एनसीईआरटी में स्पेशली की चर्चा कर रखी है, तो इसको हल्का सा देख के जाना। अनुबंधन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, तो इनको देखना। अनुबंधन के 4 प्रकार समझना, कंडीशनिंग के 4 प्रकार। एक होता है सहकालिक अनुबंधन, सहकालिक जानते हो, सिमुल्टेनियस, सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग। एक होता है विलंबित अनुबंधन, विलंबित को बोलते हैं डिलेड, चाहे मेरे साथ साथ लिख लेना, मैं समझा दूंगा, और आपके पास नोट्स हैं तो रहने दो फिर। चौथा है अवशेष अनुबंधन, फ्रेश कंडीशनिंग। और चौथा है बसगामी,
बैकवर्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के 4 प्रकार हैं। किसने बताए? आईपी पावलोव ने। समझिएगा, सहकालिक सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग, विलंबित डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग। अनुबंधन के स्पेशली कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तो सहकालिक सिमुल्टेनियस क्या है, इसको समझिएगा। सहकालिक सिमुल्टेनियस क्या है, याद रखना। रीतु करिए, यूट्यूब पे मत बताया करो सर, हमें क्या फायदा। अरे तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएंगी, टेंशन क्यों लेते हो? यूट्यूब पे तो कुछ कुछ चीजें करवा रहे हैं, चिंता मत करो, सब चीजें थोड़ी करवाएंगे। रीतु की टेंशन हो गई, अरे सर। अश्विनी तेरा नाम तो लगा दिया, तेरा तो मन खुश हो जाए तो रात को आज आराम से अश्विनी लड़का की लड़की जो भी है आराम से मस्ती से सोना कि आज धीर सर ने मेरा नाम लिया। इमेजिन करना। ओके। भजन जी हो जाएगा ऐड, कोई हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। एग्जाम टाइम पे होगा अभी कंफर्म नहीं है, अपन मान सकते हैं कि टाइम पे होगा ना। सुनना, इन चारों को समझना। सहकालिक, विलंबित, अवशेष और बैकवर्ड कंडीशनिंग, ट्रेस, डिलेड, सिमुल्टेनियस, चारों को समझिएगा। नोटिफिकेशन किसका आ गया? नोटिफिकेशन किसका आ गया बताओ। जितिन जी आप भी हो ना, सब हो आप, चिंता मत करो, आप लोगों का बहुत ख्याल रखा जाएगा। अरे करवा दूंगा रामलाल, बेटा रुक जाए एक बार अब। सहकालिक सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियस का मतलब होता है जब दो उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाएं। क्या कंडीशनिंग अच्छी होगी, यस या नो? देखिएगा कि मैंने घंटी बजाई 7:05 पे, मैंने भोजन दिया 7:05 पे, मैंने दोनों चीजें साथ साथ की। मैंने क्या की? दोनों चीजें क्या की? साथ साथ। 7:05 पे घंटी, 7:05 पे मैंने क्या दिया? भोजन। जब मैंने दोनों चीजें साथ साथ की, क्या कंडीशनिंग होगा? कभी नहीं होगा। जब दो चीज आ जाना तो अफा आपनो ध्यान भी चीज पर जा जो आपने लिए इंपॉर्टेंट है। जहां सीईटी की भर्ती आईडी है, तो आप जो शिक्षक भर्ती वाले हैं उनको मतलब ही नहीं है गुरुजी सीईटी गई बाढ़ में, हमारा ग्रेड 3 सामने। समझ रहे हो ना आप? जब कुत्ते के सामने घंटी और भोजन दोनों बज रहे हैं तो कुत्ता घंटी की तरफ क्यों ध्यान देगा? उसके लिए भोजन इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है, तो भोजन की तरफ ध्यान देगा, याद रखना। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भोजन है। वो और चीजों पे ध्यान नहीं देगा। आपके लिए प्राइमरी चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अमूमन होता है ना, देश में क्या चल रहा है, देश में बहुत सारा कुछ चल रहा है। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े प्रेमी आफ्ताब ने कर दी। अब पढ़ने वाला बच्चा वो इन चीजों में नहीं उलझेगा यार। अब ये कॉमन चीजें हो रही हैं, बताओ आप किस किस पे तुम मंथन करोगे? तुम्हारी बातों को सुनेगा कौन? यार मेरी जिंदगी को मुझे बेटर बनाना है, मुझे इस पे ध्यान दो। जो जैसा करेगा वो भुगतेगा। अपन किस किस को सुधार पाएंगे? मेरे जैसा कोई इंसान जरूर बोल दे, आप लोगों को क्या मतलब है? अपना ध्यान उस चीज पे दो जो आपके लिए प्राइमरी है। तो ये सहकालिक है, दो चीज जब सामने आती हैं हमारा ध्यान हमेशा उस पे जाता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइकोलॉजी की प्रैक्टिस बुक बेटा अपनी अवनी की आती है ना, वो ले लो। अवनी का 4th एडिशन है, वो ले लो आप। बेस्ट बुक है सेकंड ग्रेड के लिए, प्रैक्टिस बुक साइकोलॉजी के लिए। चेतराम जी अवनी की जो आती है ना, वो ले लो, बेस्ट बुक है। अवनी से साइकोलॉजी में अवनी के अलावा आपको देखना ही नहीं है ना, अवनी पढ़ो बस आप, और कुछ नहीं देखना है। आप पूरा पेपर, हिंदी का पूरा पेपर, एक प्रश्न बाहर नहीं आया, एक प्रश्न बाहर नहीं आया हिंदी में। आप स्कूल लेक्चर के जितने पेपर उठाओगे ना, कितने भी हार्ड प्रश्न क्यों नहीं हो, आप मार्केट की बाकी गाइडों को उठाओगे, अवनी को उठाओगे, आपको फील होगा कि डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है, पेपर एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब पेपर वहीं से आता है। विलंबित अनुबंधन समझना, डिलेड कंडीशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा सबसे बेस्ट अनुबंधन कौन सा है, तो आपको विलंबित बताना है। सबसे बेस्ट अनुबंधन विलंबित है, आते हैं डिलेड कंडीशनिंग। सबसे श्रेष्ठ पूछेगा तो विलंबित बताना है। मतलब इसका मतलब होता है जैसे मैं 7:10 और 15 सेकंड पे क्या दूंगा? घंटी बजाऊंगा। जब मैं घंटी बजाऊंगा उस समय भोजन नहीं होगा, याद रखना। घंटी बजाऊंगा उस समय भोजन नहीं होगा, यानी कुत्ते का ध्यान जाएगा। और जैसे मैंने 7:10 और 17 या 18 सेकंड पे मैंने क्या दिया? भोजन दिया। मतलब 2 या 3 सेकंड का अंतराल हो गया।
जब घंटी बजी उसमें भोजन नहीं था तो कुत्ता घंटी की आवाज सुनेगा और जस्ट तुरंत क्या आ गया भोजन, कुत्ते के दिमाग में फिट हो जाएगा, घंटी के जस्ट बाद में भोजन आता है। तो ये कंडीशनिंग है, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना सबसे बेस्ट अनुबंधन होता है विलंबित। विलंबित का मतलब क्या है? घंटी का प्रारंभ और अंत दोनों पहले होता है। विलंबित का मतलब क्या है? घंटी का प्रारंभ व अंत दोनों पहले होता है। सहकालिक में दोनों साथ साथ, विलंबित में घंटी का प्रारंभ भी पहले होता है और अंत भी पहले होता है। ओके, हो गया। अवशेष अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग। अवशेष अनुबंधन का मतलब समझिएगा, ट्रेस कंडीशनिंग का मतलब समझिएगा। ये होता तो इसकी तरह ही लेकिन समय अंतराल बहुत होता है। जैसे मैं 8:10 पे मैंने क्या बजाई? घंटी बजाई, और मैंने 10:20 पे क्या बज दिया? भोजन दिया। मतलब 1.5 पौने 2 घंटे का अंतराल हो गया, कुत्ता भूल जाएगा कि घंटी बजी थी कि नहीं बजी थी। जब घंटे और भोजन में समय अंतराल ज्यादा होता है तो उसको अपन बोलते हैं अवशेष अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग। तो ये भी अच्छा नहीं होता है। तो इसमें समय अंतराल बहुत ज्यादा होता है, किसमें? ट्रेस में। और सबसे बेस्ट है, रामलाल जी हिस्ट्री में सभ्यता पढ़ाई थी, उन सर ने तो इतना धोखा दिया, पूछो मत आप। ठीक है ना? तो मैंने तो उनको प्रमोट किया हर जगह, बट मैं तभी तो कहता हूँ इस दुनिया में मेरे को ऐसा आदमी चाहिए जो रिलायबल हो, जो बात कर ले ना, कमिटमेंट कर ले, उसके बाद चाहे जिंदगी में साला कुछ भी चला जाए। मैं जो कमिटमेंट कर लेता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए तो मुझे लोगों पे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने इतने लोगों को यूज कर लिया, मुझे लगता है कि सब लोग मेरा यूज करते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात होती है, बड़ा बुरा लगता है इन चीजों में। तो जिन लोगों के साथ कमिटमेंट करते हैं वो पहले तो बोल देते हैं, बाद में कहते हैं हमारी परिस्थिति ऐसी आ गई, हमारे साथ ऐसा आ गया। ठीक है, मतलब पता नहीं कितनी सारी बातें, बड़ा दुख होता है। इससे अच्छा पहले मना कर देते तो कम से कम मैं किसी बेटर फैकल्टी। अब जो ओम प्रकाश सर हिस्ट्री करवा रहे हैं ना, याद रखना एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने सभ्यता में आए हुए प्रश्न देखे, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के स्तर देखे। उन सर ने बता ही नहीं रखा था कालीबंगा के उत्खनन के 5 स्तर हैं क्या, बट ये प्रश्न आया ना। तो ये चीजें मैं खुद अपडेट कर रहा हूँ, मैं खुद जो चीजें नहीं आई ना वो चीजें मैं खुद करवाऊंगा, याद रखना। तो अब मेरी चीज समझ में आ गई कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, जहां से प्रश्न आ जाए तो आप चिंता नहीं करें, बेटर होगा। ये समझ में आ गया? विलंबित, ट्रेश बकवास है, याद रखना, ये भी अच्छा नहीं है। पश्चगामी सबसे बकवास अनुबंधन होता है, सबसे बेस्ट होता है विलंबित, सबसे बकवास होता है पश्चगामी, बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या है? पश्चगामी का मतलब क्या है? पश्चगामी का मतलब, बैकवर्ड कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि पहले भोजन उसके बाद घंटी। पहले भोजन आएगा उसके बाद क्या आएगी? घंटी आएगी, याद रखना। कि मैंने पहले भोजन दे दिया उसके बाद घंटी बजेगी। क्या कंडीशनिंग होगी बताओ? क्या कंडीशनिंग होगी बताओ? बोलो। अरे पहले भोजन आ गया तो घंटी नीचे, घंटे बजाओ, क्या फर्क पड़ता है साहब? कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बेस्ट अनुबंधन विलंबित होगा। ये समझ में आ गया कंडीशनिंग के प्रकार? समझ में आ गया क्या? सर 0.4 या 0.5 या 4 से 5 सेकंड, 0.4 0.5, पॉइंट, पॉइंट वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन। मतलब पॉइंट नहीं लिखा हो तो 4-5 सेकंड भी उत्तर सही हो जाएगा। पॉइंट यदि हो तो आपको बेस्ट पॉइंट वाले को चुनना है। लेवल प्रथम सब्जेक्ट की भी व्यवस्था करो, इरफान जी कर रहे हैं। प्रयास करूंगा कि एक लेवल फर्स्ट में आपको टीचिंग मेथड वाला, सब्जेक्ट वाला जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनका एक बेटर, एक अच्छा मैटर आपको मिले। भूगोल की क्लास नहीं आ रही? चलो देखते हैं, भूगोल वाला भी कुछ सोचता है। ज्योग्राफी में भी मुझे सोचना है कि मैं बेटर आपको कैसे करवाऊं। टाइम डिफरेंस मैक्सिमम इतना होना चाहिए, 0.4 0.5 सेकंड। 5 सेकंड से ऊपर जाता है तो कंडीशनिंग नहीं होगा, याद रखना। और सेकंड से 5 सेकंड से ऊपर जाएगा तो कंडीशनिंग नहीं होगा। और बैकवर्ड सबसे बकवास होता है, याद रखना। तो 4 या 5 सेकंड मैक्सिमम, 4 या 5 सेकंड। ठीक है, सेक्सी प्रदर्शन की चीजें मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखना, यूसीएस कितने प्रकार का होता है? तो यूसीएस 2 प्रकार का होता है। यूसीएस अननुबंधित उद्दीपक, ये 2 प्रकार का होता है। ये प्रश्न आया हुआ नहीं है, फिर भी याद रखना। परिवर्तनात्मक होता है, पॉजिटिव, और एक होता है विमुख यानी नेगेटिव। ठीक है ना? ये पॉजिटिव है और ये क्या होता है? नेगेटिव। परिवर्तनात्मक मतलब जैसे कुत्ता भूखा था उसके लिए भोजन परिवर्तनात्मक था। और विमुखी का मतलब है यदि अपन दंड देते हैं कुत्ते को तो विमुखी
यूसीएस हो जाएगा। तो यूसीएस भी दो प्रकार का होता है, ये एग्जाम में आया हुआ नहीं है, परिवर्तनात्मक पॉजिटिव और रिमूव की क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, ऑफलाइन गारंटी बैच चलाओ सिंह, देखते हैं कोशिश करेंगे। अधिगम में शब्दावली में कंफ्यूजन होता है, शब्दावली सब बता दूंगा, समझा दूंगा मैं, सब इंग्लिश वर्ड भी बता दूंगा, टेंशन मत लो आप, सब करवा दूंगा मैं। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे आईपी पावलो, क्योंकि मेरा अगर लाइव सेशन है यूट्यूब पे, और कल अपन आईपी पावलो को कंप्लीट करेंगे। तो कल मिलते हैं अपन ठीक 8 बजे, आईपी पावलो को कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद सीएल हल स्कैनर सबको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।